हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने आपके लिए एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर दिया था। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इसी तरीके का जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 किया। देखिए दो पोल हैं, एक की हाइट 6 मीटर, एक की हाइट 11 मीटर, एक ग्राउंड पे खड़े हैं, प्लेन ग्राउंड पे है, तो यानी कि दोनों का बेस तो सेम ही है। ये है 6 मीटर वाला और 11 मीटर वाला, ऑब्वियसली इससे ज्यादा हाइट का होगा 11 मीटर। उसके बाद बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, यानी कि इसका फीट जो है वो 12 मीटर डिस्टेंस पे है, 12 मीटर डिस्टेंस पे है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो हम पहले इसका नाम दे देते हैं, ये AB, ये PQ। हमें पूछी है डिस्टेंस AP। अब आप देखेंगे कि APQB ये तो एक रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, तो हम इससे तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हम एक काम करते हैं कि A से QP पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरीके से, और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब बात आती है कि डिस्टेंसेस की। देखिए जो BQ डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस होगी, इसको बोल देते हैं AC, परपेंडिकुलर डाला हमने। तो BQ जो लेंथ है वही AC लेंथ होगी, हम डायरेक्टली बोल देते हैं AC वुड बी BQ, क्योंकि पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल के बीच में AC वुड बी BQ, इट वुड बी 12 मीटर। AC की लेंथ तो 12 मीटर आ गई। PC की लेंथ कैसे निकाल सकते? देखिए PC जो होगी वो PQ माइनस AB बोल सकते हैं ना। PQ यानी कि पूरा वाला, उसमें से अगर AB लेंथ को माइनस कर दे, AB क्या है? QC। चलिए इसको भी लिख देते हैं। जो QC लेंथ है, QC लेंथ हमारे पास क्या है, वो AB के बराबर है, विच इज 6 मीटर। QC मतलब सिर्फ इतनी लेंथ AB के बराबर है, एकदम पैरेलली कट किया, ये 6 मीटर है। तो हमें निकालना है PC। PC होगा पूरा PQ माइनस QC, PQ माइनस QC, ये PC आ जाएगा। तो PQ की वैल्यू हमारे पास 11 मीटर माइनस QC की वैल्यू हमारे पास 6 मीटर, तो 11 माइनस 6 यानी कि 5 मीटर आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन एक सिंपल ट्राइंगल का बन गया है, ये 12 मीटर, ये 5 मीटर, सिर्फ इतना लेंथ 5 मीटर। तो इन ट्राइंगल PAC implies angle C is 90 degree। फिर आप लिखेंगे by using Pythagoras theorem we can say that AP का whole square is equals to AC का square plus PC का square। इसको लिख देते हैं, AC की वैल्यू है हमारे पास 12 का होल स्क्वायर प्लस PC यानी कि 5 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25। दोनों को ऐड करेंगे तो AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 145 प्लस 25 इज 169। AP is equals to अंडर रूट ऑफ 169 विच इज 13 का परफेक्ट स्क्वायर, ये आ जाएगी 13 मीटर। ये फाइनल लेंथ आ गई आपके पास 13 मीटर। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हमने एक एग्जांपल में भी किया था, बस एक छोटा सा फर्क था। चलिए पहले फिगर बनाते हैं। ट्राइंगल है ABC विच इज राइट एंगल एट C। राइट एंगल यानी कि C पे 90 डिग्री है, बाकी वर्टेक्स A और B है। तो यहाँ पे बोला है D और E पॉइंट है, साइड CA पे D है, CA पे D है, और साइड BC पे E है, ये दो पॉइंट है। उसके बाद आपको बोला है राइट एंगल C पे प्रूफ करना है AE यानी कि हमें ये बनाना पड़ेगा, प्लस BD का स्क्वायर यानी कि BD यहां बनाना पड़ेगा, ये एंगल 90 डिग्री है, इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, DE यानी कि इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल 3 बन रहा है, मेजॉरिटी वाला। एक ट्राइंगल बन रहा है DBC। इन ट्राइंगल DBC पूरा लिखना है, एंगल C is 90 डिग्री implies using Pythagoras theorem we can say that BD का स्क्वायर is equals to हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। उसके अलावा हमारे पास एक दूसरा ट्राइंगल छोटे में बन रहा है, ट्राइंगल ACE। इन एंगल ACE एंगल C is again 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं कि AE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। इसके अलावा एक तीसरा ट्राइंगल भी बन रहा है छोटा वाला, इन ट्राइंगल DCE। ट्राइंगल DCE ये हमने जो मिलाया डॉटेड लाइन से, इसमें भी एंगल C 90 डिग्री है। ये सारे ट्राइंगल क्यों निकाले? क्योंकि हमें ये साइड AE, BD और DE के रिलेशन पूछे थे, इसीलिए ट्राइंगल बनाए। तो इसमें हो जाएगा DE का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD का होल स्क्वायर प्लस CE का होल स्क्वायर।
इन्हें नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इसके अलावा एक बड़ा ट्राइंगल भी है, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। In triangle ABC, again angle C is 90 degree, implies using Pythagoras theorem we can say that AB का square is nothing but BC का square plus AC का square। ये इक्वेशन नंबर 4। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमें कुछ बनाना है तो वो AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बनाना है, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करने पे हमें मिल जाएगा AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल आएगा? AE क्या है हमारे पास? AC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर क्या है हमारे पास? CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए इसमें AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अगर मैं कंबाइन करूं, इनको एक साथ लिख देते हैं, EC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सिर्फ अरेंज करना है और कुछ भी नहीं, और बची हुई दो टर्म यानी कि EC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर लिख देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 4 को देख के मैं बोल सकता हूं कि BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज AB का स्क्वायर, डायरेक्टली इज AB का स्क्वायर, प्लस इक्वेशन नंबर 3 को देख के मैं बोल सकता हूं कि CD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इज D का स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था, जो हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से फिगर गिवन है और बोला है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A T पे जाके BC को इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है, सच दैट जो BD है वो 3 टाइम्स CD है, 3 टाइम्स ऑफ CD है। देखिए आप दिख भी रहा आपको, जो BD की लेंथ है वो CD की लेंथ की 3 टाइम्स है। तो प्रूफ करने के लिए बोला आपको सो एंड सो। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले आप देखिए कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री नहीं है, उसे नहीं लेना है। कौन सा एंगल 90 डिग्री है? ADB 90 डिग्री है। उसके बाद आप देखेंगे 2 ट्राइंगल आपको डायरेक्टली दिख जाएंगे जिनमें आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, एक तो ट्राइंगल ADB, एक ट्राइंगल ADC। इसके अलावा तीसरा ट्राइंगल नहीं है पाइथागोरस लगाने के लिए। तो हमें ट्राइंगल ADB से AB का स्क्वायर मिल सकता है पाइथागोरस से, ट्राइंगल ADC से AC का स्क्वायर मिल सकता है, BC का स्क्वायर हमें डायरेक्टली नहीं मिल सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि एंगल A 90 डिग्री अज्यूम कर ले तो वो गलत हो जाएगा, नहीं दिया गया हमें क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली अज्यूम नहीं करना है। BC के स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है? देखिए BD और CD का जो रिलेशन है उससे हमें BD और CD दोनों को BC की टर्म में लिखना है। कैसे? देखिए सबसे पहले मैं उसी से स्टार्ट करता हूं। जो हमारे पास BC है वो BD प्लस CD है, ये हमें पता है, और BD का रिलेशन पता है 3 टाइम्स ऑफ CD है। तो BD की जगह मैं लिख देता हूं 3 टाइम्स ऑफ CD प्लस CD इज इक्वल टू BC। यहां पे देखिए 3CD प्लस CD यानी कि 4CD इज इक्वल टू BC, इंप्लाइज आप बोल सकते हो कि जो CD है वो BC डिवाइड बाई 4 है। ये तो पहली चीज हमें पता लगी। इसी तरीके से हम BD को भी निकाल लेते हैं। देखिए BD को भी निकाल सकते हैं हम। BD जो है वो 3 टाइम्स ऑफ CD है, तो CD को हम लिख देते हैं BC की टर्म में, विच इज अभी हमने निकाला BC डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास जो BD आ गया वो 3BC बाई 4 आ गया। ये दोनों लेंथ हमारे पास BC की टर्म में आ गई। ये है 3BC बाई 4 और ये है BC बाई 4। देखिए CD का 3 टाइम्स है BD, ये रिलेशन हमारे पास में आ गया। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले लगाते हैं इन ट्राइंगल ADB, फिर से आप पूरी लाइन लिखेंगे, एंगल D इज 90 डिग्री इंप्लाइज पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से। फिर उसके बाद आप लिखेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। पहले आप सिंपल इसी टर्म में लिख दीजिए, इस इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। इसी तरीके से आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ADC, पूरी बातें लिखेंगे कि एंगल D इज 90 डिग्री इंप्लाइज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अब आप देखेंगे आपको प्रूफ क्या करना है, आपको AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर दोनों अलग अलग साइड में है, यानी कि अगर एक ही साइड में लेके आए तो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर होगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, यानी कि आपको इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तब आप रिक्वायर्ड फॉर्म बना सकते हैं। एक आइडिया हमें यहां से लगा। सब्ट्रैक्शन करने का एक और फायदा है कि AD का स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि हमें फाइनल में दिख भी नहीं रहा है। तो हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां से बनेगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कैंसिल, यहां से बना BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। अब देखिए फाइनल आंसर में आपको BC का स्क्वायर चाहिए, AB का स्क्वायर ऐसे इसका स्क्वायर यहां बन रहा है, आपको BC का स्क्वायर चाहिए। BD और CD को मैं पहले से ही BC की फॉर्म में लिख चुका हूं, तो फिर से उसी फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं BC की फॉर्म में। BD जो था वो था मेरे पास 3BC डिवाइड बाई 4 इसका होल स्क्वायर है, माइनस CD था मेरे पास BC डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, BC डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर।
चलिए इसको यहाँ पे एज इट इज बने रहने देंगे, इसी के थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो 9bc स्क्वायर डिवाइड बाई 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस bc स्क्वायर डिवाइड बाई 16, फिर से इसी को सॉल्व करते हैं, 16 एलसीएम लेंगे, 9bc स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर, 9 माइनस 1 यानी कि 8bc स्क्वायर, 8 से 16 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि bc स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू, लेफ्ट में पहले से ही पड़ा था हमारे पास, ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई इस साइड में कर दूंगा तो वो बन जाएगा 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर, और 2ac स्क्वायर जो माइनस का है उसको अपोजिट साइड में लेके जाऊंगा तो हो जाएगा प्लस का, यानी कि bc स्क्वायर तो ऑलरेडी था, 2 को तो हम उधर भेज चुके हैं, प्लस 2ac स्क्वायर उधर से आया, और सेकंड अपोजिट साइड में क्या बन गया 2ab स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए यही हमें प्रूफ करना था। तो जो भी आपके रिक्वायरमेंट है पहले उसे देखिए कि ab स्क्वायर कहां से आएगा, ac स्क्वायर कहां से आएगा, bc स्क्वायर को बनाने के लिए इस तरीके से बना लिया। इसी तरीका का एक और क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 16, वो करते हैं अगली क्लास में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।